साईं बाबा भाग 5 बाईजा ने दिया तात्या को जन्म। तात्या से मिलने आए साईं बाईजा शाम की आरती के बाद ऋषि अभिलाष से पूछते हैं कि साईं वापस लौट कर कब आएंगे, तो ऋषि अभिलाष उन्हें बताते हैं कि वो तप करने के लिए चले गए हैं। लोगों के भले के लिए वो तप करने गए हैं और तप को पूर्ण करके ही वापस आएंगे। बाईजा उनकी बात से संतुष्ट हो जाती है और ऋषि अभिलाष के चरण छूने लगती है, तो वो मना कर देते हैं कि आप प्रभु के अवतार की मां हैं, आप मेरे चरण ना छुए। ऋषि अभिलाष बाईजा को साईं के दिव्य रूप से दर्शन कराते हैं। बाईजा प्रसन्न होकर वहां से चली जाती है। अभिलाष भी वहां से चले जाते हैं। द्वारिकानाथ अपने शिष्यों को साईं के गुरु के स्थान को तोड़ने के लिए भेजता है। गांव वाले पाटिल और बाईजा को साथ में लेकर वहां आ जाते हैं। द्वारिकानाथ के शिष्य उन्हें कहते हैं कि वो द्वारिकानाथ की आज्ञा से हम इस समाधि को तोड़ने के लिए आए हैं। कुलकर्णी द्वारिकानाथ के शिष्यों का साथ देता है और कहता है कि जरूर योगी इस गुफा के अंदर है, उन्हें बचाने के लिए हमें इसे तोड़ना होगा। जैसे ही वो उसे तोड़ने के लिए आगे आते हैं, उन्हें एक तेज रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर कर भाग जाते हैं। द्वारिकानाथ अपने शिष्यों के लौटने पर क्रोधित होता है और उनसे कहता है कि हमें उस योगी के प्रभाव को इस प्रदेश से समाप्त करना होगा। कुछ दिन बाद बाईजा को प्रसव पीड़ा होती है। बाईजा को बच्चा पैदा करने में बहुत दिक्कत हो रही थी कि तभी साईं तात्या नाम से पुकारते हैं और बाईजा बच्चे को जन्म दे देती है। बाईजा और पाटिल अपने पुत्र का नाम तात्या रखते हैं। बाईजा अपने पुत्र का लालन पालन करती है और समय बीतता जाता है और तात्या भी बड़ा हो जाता है। एक दिन तात्या अपने माता से पूछता है कि उसके बड़े भैया कहाँ हैं, वो हमसे मिलने भी नहीं आते हैं, मैं उन्हें मना कर ले आऊंगा। तात्या जंगल में साईं को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और उन्हें कहता है कि वो भी उनसे मिले बिना घर नहीं जाएगा। साईं उसकी बात सुनकर वहां आते हैं और उसे अपने बारे में बताते हैं कि मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। तात्या को खोजते हुए बाईजा और पाटिल के साथ गांव वाले आते हैं। साईं और तात्या एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और खेलते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एट जोशीमयांकम 69।